से सावधानी जरूरी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना का और बढ़ता जा रहा है कहर। कोरोना का नया स्ट्रेन पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। एक तरफ दुनिया जहां अभी कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं भारत में कोरोना के मामले कम आने से ये समझना कि कोरोना का खतरा टल गया है, ये एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। क्योंकि भारत में भले ही कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन 10,000 से लेके 15,000 के बीच अभी संख्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से पांव पसार रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी कोरोना के नए स्ट्रेन बखूबी तबाही मचाए हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया को काफी चोट पहुंचाई है। इसीलिए भारत के लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही मानना है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, भारत में कोरोना वायरस के लिए हार्ड इम्यूनिटी का होना एक मिथ है, क्योंकि कम से कम 80% लोगों को पूरी आबादी की रक्षा के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत है। महाराष्ट्र में देखे जा रहे नए स्ट्रेन को देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है। ये अधिक संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। नया स्ट्रेन उन लोगों में फिर से संक्रमण पैदा कर सकता है जिन्होंने वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। पूरे भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 240 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र के अलावा 4 और राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में नए स्ट्रेन की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यानी कोरोना के नए स्ट्रेन ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस, इटली जैसे कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। अभी वहाँ कोरोना फुल स्पीड में है, जबकि इन देशों में कोरोना पर एक समय ब्रेक लग गया था। लेकिन नए स्ट्रेन और दूसरी लहर ने एक बार फिर से दुनिया के देशों में तबाही मचा रखी है। इसीलिए भारत के हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। ये अच्छी बात है कि वैक्सीन का काम देश में जोरों पर चल रहा है। कि अब तो भारत में पैंडेमिक जो है बहुत कम केसेस हैं, अंतिम चरण पे हैं, और इसलिए हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यही एक हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे आके वैक्सीनेट अपने आप को करें, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल सकती है। पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है और हमने देखा है ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूरोप में, वहाँ फिर से लॉकडाउन हो गया क्योंकि वहाँ पे एकदम केसेस बढ़ गए। इसलिए अभी हम अपनी स्थिति जो अच्छी है उसको बना के रखें आगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्थिति ख़राब हो जाए और हम फिर ऐसी सिचुएशन पे आएँ जैसे हम कुछ महीने पहले थे, तो फिर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि जब हमारे पास मौका था तब तो हमने वैक्सीनेशन नहीं किया और अब लोगों की जान भी जा रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। भारत में 1 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। देश तेजी के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है। देश में अभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस से बचाव के लिए एक बार फिर ट्रेसिंग और टेस्टिंग जरूरी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर बजने लगी है खतरे की घंटी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में एक बार फिर कोरोना का अलार्म। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये तस्वीरें बता रही है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। कोविड नियमों के पालन में लोग ढील बरतने लगे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर लोगों ने बचाव के उपायों का पालन नहीं किया तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। स्थिति किस तरह बिगड़ती जा रही है। जनवरी मध्य के बाद से ही महाराष्ट्र में पहली बार पिछले हफ्ते हर दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। फरवरी के दूसरे हफ्ते में
पहले हफ्ते के मुकाबले 14% ज्यादा मामले आए। 14 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में पूरे राज्य से कोरोना के 20,207 मामले सामने आए, जबकि ठीक इसके एक हफ्ते पहले ये संख्या 17,672 थी। मुंबई पुणे में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोरोना के जितने मामले सामने आए उनमें 60% पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे और अमरावती के हैं। इसमें 3,228 मामलों के साथ पुणे पहले नंबर पर है, जबकि 2,628 केस के साथ नागपुर दूसरे, 2,420 मरीजों के साथ अमरावती तीसरे और 2,195 नए मामलों के साथ मुंबई चौथे नंबर पर है। अगर यही हाल रहा तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ने और एक बार फिर पहले जैसे हाल होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अभी से जागरूकता के साथ साथ सख्ती शुरू हो गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने खुद लोकल ट्रेन में सफर किया और लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों में ढील नहीं देने की सलाह दी। बीएमसी जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन प्रशासन समझ रहा है कि लोग सिर्फ इतने से नहीं मानेंगे। अगर लोग गंभीर होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए मुंबई में बीएमसी ने सख्ती शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मुंबई में अब लोकल लॉकडाउन लगाया जाएगा। पूरे शहर को बंद करने की जगह स्थानीय स्तर पर कड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।